हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज। देखिए, ये जो वीडियो है ये सभी डीएसएसबी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें सब प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे डीएसएसबी से रिलेटेड। जितने भी डीएसएसबी मतलब कह सकते हैं कि जो जनरल एग्जाम होता है डीएसएसबी का या जहाँ पे भी परसेंटेज का इस्तेमाल होता है, चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो, किसी भी लेवल पे जहाँ पे भी मैथ्स का यूज होगा और परसेंटेज चैप्टर उसमें आया होगा तो वहाँ पर ये परसेंटेज काम देने वाला। हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, बेसिक से एडवांस जाएंगे और सभी के सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नए अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए, नहीं, सभी के सभी जो होंगे वो प्रीवियस ईयर होंगे और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है। प्लस साथ में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वन शॉट डालने चाहिए या फिर हम जिस तरीके से अब सीरीज चला रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि 1 आवर या 20 से 25 क्वेश्चंस एक वीडियो के अंदर बहुत इनफ होते हैं, वो डालें। तो ये चीज़ आप बताइए, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज चैप्टर से, क्योंकि सबसे पहले हमें परसेंटेज सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी चैप्टर्स जो करे जाएंगे वो परसेंटेज से ही सीखे जाएंगे, तो परसेंटेज सबसे पहले आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। देखो परसेंटेज क्या है, जैसे कोई नंबर है, यहाँ पर 20% है, ये परसेंटेज है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करने की बात कहूँ, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या करते हैं हम 20 डिवाइड में 100 करते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं और आंसर आता है 1/5। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। इसी तरीके से अगर वो कोई नंबर या कोई फ्रैक्शन हमारे सामने गिवन है और उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन में क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100 करना होगा, और जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। तो इस तरीके से हमें परसेंटेज की शुरुआत करनी है। अब ये आने के बाद हमें क्या करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो याद रखनी होती है। क्या क्या परसेंटेज है, जैसे शुरुआत करते हैं 1/2 से। 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। इसके बाद 1/4 का मतलब होता है 25%। इसके बाद 1/5 का मतलब 20%। ये परसेंटेज आपको याद रखनी है। जब तक ये परसेंटेज आपको याद नहीं होंगी तब तक आगे करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो में सबसे पहले इसको याद कीजिए, फिर इसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस कीजिए। 1/6 का मतलब होता है 6 2/3%। देखो एक चीज समझ आई है सीक्वेंस से कि देखो जब भी हम यहाँ फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं 1/2 1/3 1/4 कर रहे हैं तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली नीचे जाती जा रही है। 50 से 33, फिर 25, फिर 20, फिर 16, फिर आगे जाके 1/7 में 14, 2/7। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। 1/8 का मतलब 12.5। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर लिखा हो 33.3%, तो ये भी बात सेम ही कह रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन में काफी बार आ जाता है कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.5 बोल दे या 12.5 बोल दे तो बात एक ही है। ये मत करना कि 12.5 का मतलब कुछ और होता है और हम कैलकुलेट करने लग जाए, नहीं, कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, 12.5 मतलब 12.5 ही होता है, तो वो 1/8 के इक्वल होगा। इसी तरीके से 11.11 आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो समझ जाना कि वो 1/9 के इक्वल होता है। 1/10 का मतलब 10% होता है। 1/11 का मतलब देखो 9, देखो 11, 1/11 और 1/9 बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर 1 में क्या करा था, 11 1/9 किया था, और यहाँ पर क्या किया, 9 1/11 किया। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। 12 का मतलब होता है 88 1/3। 1/15 का मतलब 6 2/3%। इसके बाद आता है 1/20। तो 1/20 का मतलब 5%। तो इसी तरीके से हमें क्या है, एक और चीज पता होनी चाहिए कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ये भी याद रख सकते हो, ये हमने किया है 1/5 में। और 4% 1/25 का क्या होता है, देखो इसी तरीके से 4% की बात करें तो 4%, या कह सकते हैं 25% की बात करें तो 1/4 के बराबर होता है। और 1/20 का मतलब होता है 4%। 1/40 2.5 होता है। अब इसके बाद कुछ अलग परसेंटेज है, प्लस मैं 2% और लिख रहा हूँ, 15% और 40%। इन दोनों को और याद कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से ये है 2/5। ठीक है, ये काम आती है परसेंटेज। अब जो ये परसेंटेज है 2/3, 3/8, 5/8 और 4/7 है तो इंपॉर्टेंट, मगर ये बनी कैसे, सबसे मेन चीज क्या थी, इनमें ये बनी कैसे। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अभी हमने बात की है 2/3 की, 2/3 की बात करते हैं तो 2/3 इक्वल टू में अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो यहाँ पर 100 आएगा और ये 200 आएगा और ये 3 आएगा, और मैं इसको डिवाइड करने गया तो 66 से चला जाएगा, 6 जा 6 जा और बचेगा क्या, 2/3।
तो इस तरीके से परसेंटेज आ जाएगी। मगर ये करना नहीं है, हमें क्या करना है, इस 2/3 को देखना है। 100 से तो मल्टीप्लाई करने की बात करनी ही नहीं है। क्या करना है, 2/3 अगर क्वेश्चन में गिवन है तो समझ जाना है कि मेरे पास 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। तो मुझे क्या करना है, इसको 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इनको 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो पहले वाले ये जो नंबर हैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन गया 66। अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर बनेगा 66 और यहाँ पर बनेगा 2/3%। अगर ये और डिवाइड हो रहा है तो मुझे डिवाइड करना है, अदरवाइज नहीं करना। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने एक और एग्जाम्पल किया है जिसमें हम करते हैं 3/8। 3/8 की बात करते हैं तो 3/8 का मतलब होता है 12 1/2%। ये होता है किसका, 1/8 का। ठीक है, और 3/8 की बात हम कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर ये 1/8 हमारे सामने 12.5 है, तो मैं क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा 36 3/2, 3/2, ये बन गया 3/2 इसका 3/8। अब ये सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है। मिक्स फ्रैक्शन में तब तक सॉल्व करना है जब तक ऊपर जो ये रिमाइंडर बचने वाला है ये इससे छोटा नहीं हो जाए। तो हमें क्या करना है, एक बार और डिवाइड करना, तो 36 + 1 + 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 37 1/2%। तो इस तरीके से हमें चेंज करना है। अब बात करते हैं, ये तो हमें याद करने क्यों कर ऐसा समझाया गया, क्योंकि जब भी कभी भी अगर इनके मल्टीपल्स आपको गिवन है 2/5 या फिर 3/4, तो क्या करना है, सिर्फ इनसे मल्टीप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में 3/4 आ जाए, 3/4 आ जाए, तो आप क्या करने बैठे हो, मल्टीप्लाई 100? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें पता है 1/4 का मतलब 25% होता है, तो मुझे क्या करना है, इधर भी 3 इधर भी 3, तो यहाँ से 3 बटे तो 75% होगा 3/4 का मतलब। तो इस तरीके से समझना है क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में बोला गया और किस तरीके से बोला गया है, ये बात समझ आ गई होगी। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। क्या अभी तक तो हमने देखा था कि ये जो थे, ये वाली चीज जो थी, ये वाली इनसे छोटी थी, मगर क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए 11/7, 11/7, ठीक है, 11/7, 4/7 ने याद किया 57 1/7, 11/7 आ जाए, तो ये तो पहले क्या है, पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/4/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इतना चीज लिख सकते हैं तो 1 प्लस इसको ऐसे अलग करके लिख सकते हैं। ये क्या होता है, 100% होता है। और अभी मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है, इसकी तो 1/7 का तो हमें पता है 14 2/7%, 4 से उसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 56, 8/7 कह सकते हैं, 57 1/7 बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 57 1/7%। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये क्या होता है 1/57 1/7%। तो इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो आपको समझने की चीज है, देखो ये यहाँ पर ये जो इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन लिखा होता है जब भी, तो इसका मतलब ये 1 प्लस में है, यही तो मतलब है। हम इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही चीज आपको बताई गई है इस तरीके से। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए तो इस तरीके से करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई और फॉर्मूले आपको बता नहीं रहा, मेन चीज यही थी कि जिसको परसेंटेज आ जाए, जिसको ये चीज आ जाए, वो आप इजीली कर पाएंगे। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो समझ लेना कि क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। ये कुछ परसेंटेज है, ये जरूर याद कर लेना। अगर ये परसेंटेज आप याद करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी हो जाएंगे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके अलावा कहेंगे फॉर्मूले होने चाहिए, फॉर्मूले कोई नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं है। हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बिना फॉर्मूले के करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं देखो, और सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे और एडवांस से एडवांस क्वेश्चन भी होंगे। जो भी डीएसएसबी में आए हुए क्वेश्चंस वो सभी क्वेश्चंस होंगे। तो सोच सकते हो कि जनरल पेपर के अंदर अगर मैथ्स 20 क्वेश्चंस आते हैं तब भी सोल्व हो जाएगा, 40 क्वेश्चंस आते हैं तब भी सोल्व हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि आप जो सीरीज आने वाली है इनमें कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके डीएसएसबी के एग्जाम में नहीं बचेगा जिसमें ये चीज नहीं होगी। जैसे कहता था D++B, ठीक है, या डीएसएसबी बोलते थे पहले, पर D++B। तो D++B के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जिसके बाद आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो, बस मैथ उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं
फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, 385 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस। तो ये बोला कि भाई देखो हिंदी में भी क्वेश्चन लिखे हुए, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे हुए, ऑप्शंस भी आपके सामने गिवन है। तो सबसे पहले पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए खुद करने की, नहीं समझ आता तो वीडियो को आगे देखिए। तो बोला 385 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2750। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है भाई ये 385 है ना, वो किसका परसेंटेज, 2750 का परसेंटेज है। अब परसेंटेज के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि भाई मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। यही तो हम करते थे, यही इसी तरीके से तो करते थे। अगर ये चीज कर रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा। अब क्वेश्चन में क्या करना है, अब बस सिर्फ कैलकुलेट करना है कि ये दोनों किसी ना किसी चीज से फ्रैक्शन से डिवाइड हो जाए। तो ये फ्रैक्शन से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 से जाता है तो यहाँ पर 7 7 आ जाएगा, ये आएगा 5 5 0। अब ये 11 से चला जाएगा 7 और यहाँ पर बचेगा 5 0। अब 50 से इसको सॉल्व कर देते हैं 2, तो आंसर आ जाएगा 14। तो 14% क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो सेकंडों में सॉल्व करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको थोड़ी सी टेबल याद करने की जरूरत है और इजीली आप परसेंटेज याद कर पाएंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बोला है, इफ द 15% ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 65% ऑफ m माइनस n। देखो क्वेश्चन में कभी भी इस तरीके से गिवन हो तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, आपको एग्जाम में ये सब चीजें इतनी शायद लिखनी भी ना पड़े, इस तरीके से लिख लीजिए। अब क्या करना है कि बच्चे क्या करेंगे, 15/100 करेंगे और m प्लस n करेंगे, फिर 65/100 करेंगे, m माइनस n करेंगे। तो क्या हम डायरेक्ट दिमाग में लगा सकते हैं क्या ये दोनों परसेंटेज हमारे कुछ काम की नहीं है और दोनों तरफ है, तो क्या मैं इनको दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, जैसे हम x वगैरह का कैंसिल आउट करते हैं, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। और थोड़ा सा सॉल्व करना है या इतना ही छोड़ देना है बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आ जाएगी, 15 m प्लस n 65 m माइनस n, इतनी बात समझ आएगी। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं क्रॉस करके, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, अब इसको कैंसिल आउट मत कीजिए, अब सिर्फ एक बात समझिए, कंपाउंड एंड डिविडेंड में जिसमें m और n की वैल्यू डायरेक्ट आ सकती है। कैसे आती है मैं थोड़ा समझा देता हूँ, मगर जब एग्जाम में जाओगे तो डायरेक्टली आपको लिख के आनी है। कैसे करनी है देखो, यहाँ पर पहले क्या करते हैं, ऊपर वालों को दोनों को प्लस करते हैं, मतलब ये वाली चीज दोनों बार प्लस हो जाएगी और एक बार क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट में से नीचे वाले को ऐड कर दो, ठीक है, सेकंड वाले को। इसमें क्या है, फर्स्ट में से नीचे वाले को सेकंड वाले को माइनस कर दो। सेम प्रोसेस इसमें चलेगी कि दोनों को पहले क्या करना है, ऊपर नीचे वाले को प्लस करना है और फिर इसके बाद इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर देखोगे तो m से m कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया 2m डिवाइड में 2n इक्वल टू में यहाँ पर आएगा 80, यहाँ पर बचेगा 50 और 2 से 2 कट जाएगा। m बटे n की जो वैल्यू है वो हमारे सामने आ जाएगी 80 बाय, क्या कह सकते हैं, 8/5। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, देखा 8/5 आ गया। मगर करना क्या है, एग्जाम में जल्दी से जल्दी यहीं पर सोल्व कर देना। बताया कि m बटे n का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ देना है और इन दोनों को यहाँ पर माइनस कर देना। ये दो स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं लिखने, ठीक है। 8/5 आ गया। अब पूछा क्या है, m इज व्हाट परसेंटेज, तो हमारा बिल्कुल सही है, m इज व्हाट परसेंटेज ऑफ n। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसको सोल्व कर देना, आ जाएगा आंसर 160। क्या 160 ऑप्शन में है तो 160% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो एग्जाम में इस तरीके से सोचना है। देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 के पीआरटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो नेक्स्ट वाले में बोला है a इज 25% मोर देन b। तो a जो है 25% ज्यादा है, तो क्या करो, b को, जो b था यहाँ पर a और b यहाँ लिख लो, a को 100 मान लो, ये इससे 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो उसको 125 लिख लो, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन ने पूछा हाउ मच इज b लेस, b कितना कम है, कितना कम है, 25 कम है, किससे कम है, a से, इंटू 100, यहाँ आएगा 1/5, ये आ गया 20। अच्छा कुछ क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, कभी भी अगर ये पूछा जाए, देखो ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि a इज 25% के बारे में बात कर रखी है, तो वहां पर ढूंढना, आंसर ढूंढने की कोशिश करना, वहां पर आंसर 20% मतलब एक रिलेशन होता है, अगर 25% गिवन है तो 20% उसका आंसर होगा। इसी तरीके से 20% गिवन है तो 25% उसका आंसर होने के चांसेस है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको, आपके पास समय नहीं है, लास्ट मिनट चल रही है, तो क्वेश्चन में इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ 40% ऑफ x इक्वल टू, तो देखो लिख लेते हैं 40%
ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, बोला हाउ मच डज वाई परसेंटेज ऑफ 40 इक्वल टू, बोला वाई कितना परसेंट होगा 40 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वाई परसेंटेज, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू है हमारे सामने, तो वाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो 40% ऑफ एक्स, ठीक है, जितना ही परसेंटेज है इस तरीके से बोला। तो 40 इंटू 40/100 इंटू एक्स बाई 100। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसे जीरो ये जीरो इसे कैंसिल, तो 16/100 इंटू एक्स, तो दोबारा से कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 16% ऑफ एक्स। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, तो ये मत सोचना कि अपनी तरफ से कुछ ऐसा करा रहे, नहीं, ये सभी के सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। अब बोला व्हाट इज 5% ऑफ 20% ऑफ 40%, कितना, तो घबरा मत जाना, 5% ऐसे लिखते हैं, 20% ऐसे लिखते हैं, 40% ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर और ये 4000। देखो दो तरीके हैं क्वेश्चन, आपको परसेंटेज पता है तो आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं, इतना पता है देखो इसका मतलब 1/20 कुछ आएगा फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखो मैं आपको बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये दोनों फ्रैक्शंस, ये दोनों तरफ से फ्रैक्शन है। देखो 5% का जहाँ पे क्या था 20% आया था, ये फ्रैक्शन यहाँ पर 20% आया था, तो इसी तरीके से 1/5 का मतलब 20% होता है। तो इसी तरीके से समझना कि भाई ये चीज इस तरीके से है, तो 5% का मतलब 1/20 है, तो एक तरफ याद कर लोगे तो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। अगर आप दोनों तरफ को समझने की कोशिश करो कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन तो 1/20 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, नहीं करना तो क्या करो इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो। ये तो बहुत 5/100 आ जाएगा, यहाँ पर 20/100 आ जाएगा, यहाँ पर 40/100 आ जाएगा, और इंटू में 4000 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 1 1, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, एक जीरो एक जीरो। ठीक है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है, तो यहाँ पर 8 और ये आ जाएगा 40/100 इंटू 4। ठीक है, 10, सॉरी 10, तो 40 इंटू 4/10, तो यहाँ पर 16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नहीं तो पता था 5% का मतलब 1/20 होता है, 20 का 1/5 होता है, 40 का 2/5 होता है, इंटू 400, इस तरीके 4000 इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। नहीं तो दिमाग लगाना और थोड़ा सा लगाना है तो इसमें क्या कर सकते हो, 1/20 इसका लिख लिया, ये 20% है तो 20/100 लिख लिया, 40% को ऐसे ही छोड़ दो, जीरो है एक जीरो, ये से कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, बस 16/60, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 16 इसका डायरेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सेकंड, पेन का यूज भी नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट आप यहीं से सोचते सोचते ही क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे किसी तरीके से भी, परसेंटेज ही तो बचेगी 1/100, वो 1/100 को इस जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, अब बचा 40% और 40, तो क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, दो जीरो ऑलरेडी है ही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 42%, देखो इसको मेरे को कराने का नया तरीका, ये क्या है 40% ऑफ नंबर अगर मैं लिख भी लूं, ये मैंने आया इसमें 42 इज द रिजल्ट इज दिस नंबर, तो करना क्या है, देखो करना क्या है, देख दिमाग में अगर मेरे में याद है कि अगर मैं 40% में ऐड कर रहा हूँ तो वो नंबर मिल रहा है, तो मैं क्या इन दोनों का डिफरेंस ले सकता हूँ, यहाँ पे 40% है 100% है, कोई भी नंबर किसी भी चीज का अगर नहीं गिवन कुछ भी इंफॉर्मेशन तो वो उसका मतलब वो 100% है, तो इन दोनों का डिफरेंस 60% है, 60% की वैल्यू 42 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42/60 आ जाएगी, 100 की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो 100 आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, ये से आंसर 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करना नहीं करना, बेसिक से जाना है बिल्कुल, तो बेसिक से कैसे होगा 40% ऑफ एक्स प्लस 42 इक्वल टू में एक्स। ठीक है, इसको पहले इधर ले आते हैं 42, एक्स माइनस 40% को 40/100 लिख सकते हैं। देखो सेकंड बचाने का, वहां पर जितने भी मिनट्स आप बचाएंगे वो आपके लिए ही फायदेमंद होगी, तो 60/100 इक्वल टू एक्स, तो 42, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे 420/6, तो यहाँ पर आ जाएगा 70, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 28% एंड 36% लेस देन अ थर्ड नंबर। बोला तो यार जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें आ जाए तो समझ जाना है भाई एक्स वाई और जेड ये तीन नंबर,
या फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये थर्ड की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर इसको 100 मानो। ये कितना कम है 64, ये कितना है 72, ये बोला 36% लेस है, और ये इससे कितना कम है 28% कम है। अब बोला है कि व्हाट परसेंट द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर से कितना ग्रेटर है 8 ग्रेटर है, और कितना आएगा किससे कम, किससे 64 से इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर सेकंड नंबर से हमें मेजर करना, तो 1/8। अब 1/8 इंटू 100, अब ये मत करने लग जाना कि भाई 1/8 इंटू 100, अभी हमें पता है कि 1/8 का मतलब होता है 12.25%, 12.5%, तो 12.5% इसका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। अब देखो बोला है नेक्स्ट, ए बैंक मैनेजर मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 6 इंस्टेड ऑफ 8, भाई एक बैंक मैनेजर ने 6 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से करना था, तो जो गलती थी 8, ये ठीक था, ये गलत था, किया ठीक है, बाद में एरर रेक्टिफाई करना, तो बताओ कितने परसेंट का एरर हुआ, देखो कितनी गलती हुई, 2 की गलती हुई। अगर ये कभी फ्रैक्शन में आ जाए, आगे जाके हम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी लेके आएंगे, अगर ये फ्रैक्शन में होता, सपोज करो यहाँ पर 1/8 होता और यहाँ पर 1/6 होता, तो पहले क्या करते, इनके बेसिस सेम कर लेते, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 यहाँ पर 8, तो 6/8 इस तरीके से आ जाता है अगर इनके बेस, अगर ये फ्रैक्शन में होते। अब ये फ्रैक्शन में नहीं है, अब ये सिंपल क्वेश्चन में, तो सिंपल सा ऐसा लिख लो, और कितने का चेंज हुआ 8, कितने में से ओरिजिनल वैल्यू। देखो एक बात और बताता हूँ, हमेशा नीचे क्या आती है, ओरिजिनल वैल्यू आती है, ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू लिखी जाती है किसी भी क्वेश्चन की, या कोई नंबर है वो लिखा जाता है, और ये जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इस बात का ध्यान रखना, बस सिंपल सी बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, तो 1/4 इंटू में 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 25%, ऑप्शन में 25% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपको पता था कि 1/4 का मतलब 25% होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई ए पर्सन स्पेंड 35% ऑफ हिज टोटल सैलरी, तो देखो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए, तो मान लो एक नंबर 100 मान लो, सब एक्स मान के करते हैं, एक्स में से माइनस नहीं, क्या करना 100 मान लो। जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आए, तो क्या करना 100 में से 35% किसने फूड में यूज कर लिया, तो यहाँ पर लिख देना 35% फूड। इसके बाद बोला 30% का इस्तेमाल किस में कर लिया, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम में किया, लिख लिया भाई। इसके बाद बचे हुए, तो बचा कितना 35 और 65 हो गया, तो बचा कितना 35%, 35% की वैल्यू है 34340, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 4340/35। अब क्वेश्चन ने बोला कि हाउ मच इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट कितना किया था भाई 30 किया था, 30 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व कर लो, 6/7, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 2, ठीक है, तो कितना आएगा 0 12 37 20, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब देखो इसी टाइप का हम सेकंड टाइप भी लेके आए, देखो ए मैन स्पेंड 3/5 ऑफ हिज टोटल ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 1/5 ऑन रेंट, 1/5 ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। देखो जब भी क्वेश्चन में आए, तीन फ्रैक्शन है हमारे, 3/5, 1/5 और 1/5, क्या करो ये 3 बार है ना, तो इस तरीके की वैल्यू लेट करो जो 5 से डिविजल हो जाए। तो मैंने क्या किया 125 को लेट कर दिया, 125। अब 125 का 3/5 निकालना बहुत ईजी है, 75, तो 75 यहाँ यूज कर लिया। अब 75 में बोला है 1/5 और यूज किया है, तो यहाँ पर क्या करना है 1/25 का 1/5, तो कितना आता है 25, यहाँ पे लिख लेते हैं 125, 125 इंटू 1/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, तो ये आ गया 25, इन दोनों को ऐड किया तो 100 रुपये तो हो गए यूज। मगर तीसरे वाले बोला कि रिमेनिंग अमाउंट का, तो अब देखो 100 तो हो चुके, तो यहाँ पर ये बचा हुआ 25, तो 25 का 1/5 कितना होगा 5, तो इसने 5 मतलब 105 रुपए टोटल वो यूज कर चुका, कितने में से यूज कर चुका है 125 में से, ये ध्यान रखना बस, 125 में से तो अब 20 रुपए बचे, तो 20 की वैल्यू हमारे सामने 350 है, तो 1350 डिवाइड बाई 20। अब बोला क्या है सैलरी बताओ, तो सैलरी हमने मानी थी कितनी 125 रुपए, तो 125 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब नीचे अगर 10 बनाना है तो क्या करना है 5 से इसको मल्टीप्लाई, 5 से इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरीके से 1350125 इंटू 5। अच्छा सभी में 5 5 5 5 है, अगर हम यूनिट डिजिट से भी करें तो भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा,
625 1 3 5 25 ठीक है, इन दोनों करते हैं तो यहाँ पर 8437.5। तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन के बाद ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखो ऑप्शंस बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट का भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर इन केस ऐसा कुछ आ जाए क्वेश्चन में कि अगर इनकी यूनिट डिजिट अलग हो जाए तो करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट में 5 आएगा और इस तरीके से सॉल्व कर लेना। नहीं होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कोई नहीं, थोड़ा टाइम तो कहीं पे ना कहीं पे यूज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये भी क्वेश्चन है 3/5 1/5 1/5। अच्छा ये आपके लिए HW है, ये होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने एक वैल्यू बदली है, यहाँ पर 2900 लिख दिया है और ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी 2019 में क्वेश्चन आया होगा, शायद शिफ्टिंग में अलग अलग में आया होगा, किसी भी और एग्जाम में आया होगा, तो ये दोनों क्वेश्चन कर देना। अब देखो ये है 2021 का। अच्छा चलो, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर 20%, फाइंड द एरिया। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, किसी भी एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन या प्राइस और कंजप्शन में चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन या सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर डिस्काउंट लिख लेते हैं, या फिर किसी भी प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज वाले क्वेश्चन कह सकते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन, इन सभी में मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक का यूज करना है। बाकी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना कि भाई जब सक्सेसिव में करते हैं ना या फिर किसी भी नंबर में करते हैं, 2 बार इंक्रीज हो गया तो x+1 xy/100, ये फॉर्मूले का कहीं पे यूज नहीं करना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस पर तरीके को ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ 20% है तो 20% का मतलब होता है 1/5, यही होता है 20% का मतलब। 20% का मतलब अगर 1/5 है तो क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है, किस तरीके से चीजें करनी है। बस इतना ध्यान रखना कि एरिया में 2 बार लिखनी है चीजें, वॉल्यूम में 3 बार लिखनी है, पॉपुलेशन जितने साल की बढ़ रही है उतनी की, प्राइस कंजप्शन में जितने बार चेंज हो रहा है, डिस्काउंट में जितनी बार चेंज हो रहा है उतनी बार करना है, और इंक्रीज डिक्रीज में जितने बार चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस करने हैं। बस इतना जाने कि एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया में भी 2 बार, ठीक है। इनमें एरिया जहां पे लिखा है वहां 2 बार चेंजेस आने चाहिए। देखो बोला है इंक्रीज हो गया, तो ये जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू बोला है 5 से ये इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है तो 5 से चीज 6 हो गई। मैंने बोला एरिया में 2 बार लिखो इसको रिपीट करके 5 से 6। अगर 2 बार चीजें दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 बार नहीं दे रखी तो 2 बार उसको रिपीट करके लिख दो। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन बोला भाई एरिया में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, 11 का चेंज आया। कहाँ से चेंज आया, पहले वाले से, इंटू 100। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व, 44%, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू लगाते हैं 20% प्लस 20% प्लस 20 इंटू 20/100, अब तो ईजी है ये क्वेश्चन, मगर ये क्रॉस भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्रॉस वाले कैंसिल आउट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से भी 4% आ जाता है। तो कितने भी तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, मगर मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला आप यूज ना करो, क्योंकि सभी में देखो इतने सारे क्वेश्चंस में ये एक सेम यही ट्रिक लगने वाली है, यही ट्रिक लगने वाली है। जैसे कि और क्वेश्चन होंगे हमारे सामने, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेथ बाय 20% एंड दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ, देखो एरिया बोला, एरिया इंक्रीज कर, तो लेंथ का मतलब 1/10, ब्रेथ का मतलब 20% का मतलब 1/5, तो लेंथ जो है वो 10 से 11 हो गई, और ये भी बड़ी है ना, तो ये 5 से 6 हो गई, ठीक है। अब देखो मैं इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। सिंपल अगर ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाए तो ये क्रॉस भी कैंसिल आउट कर सकती है, 3 बच गया, यहाँ पर ये 5 बच गया, 25 और ये आ गया 33। कितना चेंज हुआ इसमें, 8 का चेंज हुआ, ठीक है। वैसे इसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा 50 बनता तो ईजी हो जाता, मगर कभी भी अगर बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन तो इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और आंसर कितना आएगा 32%। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करें। तो सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन की ट्रिक देखिए, क्वेश्चन को बेसिक से नहीं करना, बेसिक से करने का समय गया। अगर बेसिक से तब भी नहीं समझ आता तो इनको बेसिक से भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन को कि भाई ये ट्रिक नहीं आप मजा आया जिसमें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको नई नई ट्रिक्स और बताऊंगा, और बेसिक से भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे बोला है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 15%,
ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ द सरफेस एरिया, एरिया की बात करें तो 15% का मतलब मैंने बताया था 3/20 होता है। तो 20 से कितनी चेंज हो गया, इंक्रीज हुआ है तो 23 हो गया, 20 से 23 हो गया, तो यहाँ 400 हो गया, यहाँ 5 to 9 हो गया। कितना चेंज हुआ, 1 to 9 बटे 400 इंटू 100, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, यहाँ पर आएगा 32.32 है ऑप्शन में, 32.25%। इस तरीके से आ जाएगा आंसर। तो यहाँ इतने समय में, इतने सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट के बारे में। इफ द एज ऑफ द क्यूब इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंटेज द वॉल्यूम इंक्रीज। देखो वॉल्यूम के बारे में बात आ गया, तो वॉल्यूम एक ही परसेंटेज गिवन है 40%, तो 40% का मतलब है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, रेडियस या हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वॉल्यूम में, मगर जब एक के बारे में, क्यूब का तो एक ही फॉर्मूला है ना, क्यूब में तो एक ही फॉर्मूला लगता है, क्यूब में तो एक ही साइड की जरूरत होती है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लगाया। तो 40% का मतलब होता है 2/5, ये पता होना चाहिए। देखो 40% को सॉल्व करने से ज्यादा आपको थोड़ी बहुत वैल्यू याद हो जानी चाहिए, 2/5। तो यहाँ पर आएगा 5 से कोई चीज 7 होगी, 5 से कोई चीज 7 होगी, 5 से कोई चीज 7 होगी, तो यहाँ पर कितना होगा 125, यहाँ कितना होगा 343। अब देखो कितना चेंज आया इसके अंदर, देखो 25 और ये कितना चेंज हो गया, 25 तो यहाँ पे चेंज हो ही गया, इसके अलावा यहाँ पर ये आकर 218, ठीक है, 15 5 18, ठीक है, 125 इंटू 100, ये से कैंसिल, 4 और ये 5, एक 25 की टेबल जरूर याद रखना, स्क्वायर और क्यूब जरूर याद कर लेना, और थोड़ी वो टेबल्स जरूर याद रखनी है, ठीक है, आपके क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या ऑप्शंस में कुछ चीजें दिख रही हैं, 64 देखो 64 और पॉइंट आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो इतने सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं, बाकी पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे मल्टीप्लाई करके आता 744 बटे में 10, तो 74.4 इसका आंसर होगा। इस तरीके से समझना, तो ये क्वेश्चन में समझना, बस इस तरीके से समझ लेना। मैंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इस तरीके से था मेरे पास वैल्यू, मैंने 5 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 4 है सॉरी, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 5 है, क्योंकि यहाँ पर 10 बनाना है, कभी भी अगर 5 से डिवाइड हो जाए तो नीचे 10 बना लो। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सक्सेसिव डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट में फॉर्मूला लगा है, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। 15% का मतलब कितना होता है 3/20, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, बस परसेंटेज का मतलब पता होना चाहिए। 20 दोनों क्या होता है, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट है, डिस्काउंट में चीज क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये ध्यान रखना, डिस्काउंट में डिक्रीज होती है, तो यहाँ 17 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, बस सॉल्व 153 और ये 200, तो यहाँ पर कितना आएगा 150, अच्छा चेंज बोला ना 47, तो यहाँ पर आ जाएगा 47 डिवाइड में 2, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो ऐसे लिख लेते हैं परसेंटेज में, वैसे लिख सकते हो, तो 47/2, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, देखो 46, 23 होता है 23.5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 10%, तो इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आ गए, तो 10% को लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1/10, देन फॉल, ये बढ़ गया, देन फोल्ड, अगली बार क्या हुआ 10% क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, द एक्चुअल चेंज इन द प्राइस, तो बोला एक बार बढ़ गया 10 से 11 हो गया, एक बार कितना हो गया 10 से 9 हो गया, बस, तो यहाँ पर कितना गया 100, यहाँ पर 99, कितने का चेंज हुआ 1/100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1% का क्या हुआ डिक्रीज हुआ, ऑप्शन नंबर माइनस ये होगा -1%, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर 3 इंक्रीज के बाद, पहला इंक्रीज हुआ 11.11, सेकंड इंक्रीज 12.5, थर्ड इंक्रीज 25, तो 11.11% का मतलब होता है 1/9, और 12.5% का मतलब होता है 1/8, यही होता है। देखो जब तक परसेंटेज ज्यादा सेकंडों में क्वेश्चन हो रहे हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कहीं से मैं लेके नहीं आया, देखो लिखे भी हुए हैं कि कब आए एग्जाम में, चेक कर सकते हो। तो ये सोचो कि अगर ये क्वेश्चन इतनी जल्दी हो सकते हैं तो हम कितनी जल्दी एग्जाम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा, तो मैं सॉल्व कर करके दिखा रहा हूँ, अगर सॉल्व नहीं तो वैसे ही सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीज हुआ 9 से 10 हो गया, 8 से 9 हो गया, और यहाँ से 4 से 5 हो गया। अब देखो ये कैंसिल आउट हो सकता है 9 से 9, ठीक है, और कैंसिल क्या हो सकता है, ये 4 पे चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, तो 16 25, तो कितने का चेंज हुआ, अच्छा चेंज नहीं करना है, इसमें बोला है कि 3 इंक्रीज के बाद, तो यहाँ पर 25 की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 1000 है, तो एक की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो 16 की निकालें तो 640, तो 640 हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं,
परसेंटेज आप याद करके आना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे और बहुत सारे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उम्मीद करूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी साथ साथ करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ें नहीं समझ आती तो वो सभी चीज़ें। और अभी इसके बाकी पार्ट्स भी आने बाकी हैं, अभी इसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।